महात्मा ज्योतिराव फुले अमर रहे 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 भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय कि हम उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि जिन लोगों ने समाज और देश के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय कार्य किया है। उसी कड़ी में 200 साल पहले महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ। इनके पिताजी गोविंदराव फुले और इनकी माता का बाल्यकाल में ही इनके देहांत हो गया। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन सगुणाबाई जो मेरे जीवन में मेरी माँ बनकर आई, उन्होंने माँ की पूर्ति की और उन्होंने ही मुझे शिक्षा की ओर प्रेरित किया। ये बहुत प्रतिभावान थे और विलक्षण प्रतिभा के धनी, लगातार समाज के बारे में सोचते थे। इनका विवाह बाल्यकाल में ही सावित्रीबाई फुले से हुआ। इन्होंने कहा है कि हमें पता ही नहीं कि विवाह होता क्या है, हम तो खेल उसे एक तरह का समझते थे कि बढ़िया अच्छा पकवान बन गया, घर में खाना पीना हो गया। तो इन कुरीतियों के खिलाफ जब ये बड़े हुए और इनकी शिक्षा में भी बहुत रुकावट करा लोगों ने, जो रूढ़िवादी ताकतें थी, जो पाखंड फैलाने वाली ताकतें थी, वो कहती थी कि गोविंद राव से कि तुम अपना खेती का काम करो, तुम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाना चाहते हो। इसकी शिक्षा को रुकवाने का भी काम किया। लेकिन इन्हें दो लोग मिले इनके पिताजी को, जिन्होंने कहा नहीं, इस बच्चे को पढ़ाइए। गफ्फार बेग और एक अंग्रेज पादरी, इन दोनों ने प्रेरित किया। फिर इन्होंने भेजा, फिर बीच में व्यवधान डाला लोगों ने कि ये और आगे की शिक्षा न प्राप्त कर सके। तो इनके पिताजी ने इन्हें काम पर लगा दिया। लेकिन ये बहुत बहादुर थे, खेत का काम भी करते थे, फूलों को उगाते थे, बाजार में बेचते थे और उसके बाद भी शिक्षा करते। षड्यंत्र ये रचा रूढ़वादी ताकतों ने कि इनके पिताजी के कान भर करके इनको और इनकी पत्नी को बाहर निकलवा दिया घर से। कितनी कठिन परिस्थिति होती है जब आदमी घर से निकल जाए। लेकिन इन्होंने अपने उद्देश्य को, जो इन्होंने ठान रखा था, उसे नहीं छोड़ा और ये काम करते हुए उस जो पैसा इनका बचता था उससे इन्होंने विद्यालय की स्थापना की। जो पहला महिलाओं के लिए जो विद्यालय खुला 1848 में, इन्होंने उस विद्यालय को। तो आप ये समझिए कि जो अभाव में जीवन जिया हो और वह मेहनत करके शिक्षा के प्रति इतना बड़ा काम करे, तो वो कितना महान होगा। उसे महात्मा से भी अगर कोई बड़ी उपाधि हो तो वो मिलनी चाहिए कि वह महात्मा से भी महात्मा है। और इन्हें तो कई बार इनके समर्थकों ने राष्ट्रपिता का करके भी संबोधित किया कि ये असली राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अभाव के अंदर जीवन जीते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ लड़ी। इन्होंने अनाथालय खोला, महिलाओं का प्रसूति, आज जो प्रसूति गृह बने हुए हैं महिलाओं के लिए, उस समय प्रसूति गृह खोला। और बच्चों का जो क्रेच आज खुला हुआ है
क्रेज थी बच्चों के, जो उनके विधवा थी, लोक लाज के कारण अपने बच्चे को, उन बच्चों की सुश्रुता और सेवा के लिए इन्होंने मतलब, तो ये सब बातें थी। लेकिन आज 21वीं सदी में हम हैं, आज प्रहार हो रहा है, जो पहले प्रहार हो रहा था वही प्रहार आज है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। आज चिकित्सा और शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। फीस इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के पकड़ से बाहर हो गई है। और जो सरकारी स्कूल हैं बहुत तादाद में बंद हो रहे हैं। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण और सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, और समाज के अंदर नफरत, असहिष्णुता का वातावरण कर पूरे समाज को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। जो महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे लोग, जिन्होंने समाज के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना का काम किया, सबको जोड़ने का काम किया, जो इनके विरोधी भी थे उनसे भी वह मिलकर रहने का काम किए। और मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ कि इनको जान से मारने के लिए 1000 रुपये उन्हीं वर्चस्ववादी ताकतों ने दिया कि जा करके इनको जान से मार दीजिए। और जब वो उनके घर पहुंचा मारने वाला, तो ये उठ गए। उन्होंने कहा तुम कैसे आए हो? उन्होंने कहा हमें 1000 रुपये लोगों ने दिया आपको जान से मारने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ आकर मेरा हृदय ही बदल गया, अब मैं आपको नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जान लेने से तुम्हें 1000 रुपये मिलता हो तो मेरी जान ले लो। वो एकदम परिवर्तित हो गया बिल्कुल, और उनका शिष्य बना, मतलब महात्मा ज्योतिराव फूले का वो शिष्य बन गया। धोबिंडा उसका नाम था। तो ये इन लोगों ने समाज के अंदर सद्भाव पैदा किया, और आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इतिहास को तोड़ा और मड़ोड़ा जा रहा है। इस देश की जनता को ये पता नहीं लग पा रहा है कि इतिहास को बदला जा रहा है। जो हमारे देश के अंदर महात्मा हैं, जो अच्छा काम किए हैं, जो क्रांतिकारी हैं, उन लोगों के इतिहास को हटाया जा रहा है। हम इतिहास से सीखने का काम करते हैं। इतिहास में अगर हमारी कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी को हम दूर करने का काम करते हैं, और जो अच्छाई है उससे हमारे समाज को और देश को प्रेरणा मिलती है। लेकिन आज इतिहास पर प्रहार किया जा रहा है। तो हम लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए ज्योतिराव फूले के जन्मदिन के अवसर पर कि जो आक्रमण हो रहा है विचार पर, हम विचार पर आक्रमण को सहन नहीं करेंगे, और हम समाज के अंदर सभी से मिलकर और सभी के अंदर शिक्षा की अलग जगह कर लोगों को आगे बढ़ने का काम करेंगे, और सद्भाव, भाईचारा और प्रेम पैदा करेंगे। तभी हम महात्मा ज्योतिराव के सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि आज स्थिति बहुत बदली हुई है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और कितना समाज गर्हित अवस्था में जा रहा है। यहाँ पर इतनी नफरत हो गई है कि कभी सोचा भी नहीं था किसी ने इतनी नफरत होगी। संत महात्माओं का यह देश है, यह देश भगवान बुद्ध, भगवान महावीर का देश है, गुरु नानक देव का देश है, संत कबीर का देश है। यहाँ महात्मा गांधी जैसे लोगों ने सबसे शक्तिशाली राज्य को हरा दिया, ये उनका देश है। और यह जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो वर्चस्ववादी ताकतें हैं, जो सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, वो लोग इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास को मिटा नहीं सकते, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वह कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में जो अच्छाई है वो दर्ज रहेगी। मैं यही शब्दों के साथ आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात सुनी, और महात्मा ज्योतिराव फूले के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ आए। आंखें हमें खोल कर रखना है, जितनी भी हमारी ताकत है हमें समाज के अंदर विघटन पैदा नहीं होने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हो गई
नमस्कार प्रणाम, मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।